नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राजसत्ता एक्सप्रेस में। मेरे साथ पायल रोहतगी हैं, एक्ट्रेस, और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की जो पूरी मुहिम और जो लड़ाई चल रही है उसका सबसे बेखौफ चेहरा। बेखौफ चेहरा मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद ही कोई हो जिसको पायल रोहतगी माफ कर रही है पिछले 3 महीने में। किसी को भी उन्होंने हर उस इंसान को निशाने पे लिया है जो उन्हें हिपोक्रेट दिखाई दिया सुशांत के मामले में, जिसके उन्हें दो चेहरे दिखे। उन्हें जहां यह महसूस हुआ कि इस आदमी की आवाज आनी चाहिए थी, नहीं आई, उसको उन्होंने टारगेट किया बगैर किसी डर के। पायल जी, इतना बेखौफ होके कैसे बोल लेती हैं आप? कंगना रनौत ने कल स्टेटमेंट दिया कि परसों या आजकल में बोला है कि अगर मुझे प्रोटेक्शन मिले तो मैं ड्रग माफिया पे बहुत सारी अनवील कर सकती हूँ चीजें। मैं उस पर नेक्स्ट स्टेप में बात करूंगा, लेकिन एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल है आपके फॉलोअर्स इसमें। हाउ यू, मतलब कैसे आप करती हैं जो सबको टारगेट? आपको डर नहीं लगता? देखिए, बात डर की नहीं है। बात इसकी है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। ना मैं पब्लिसिटी के लिए कुछ बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं वो पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, टीआरपी के लिए कर रहे हैं, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। मगर उन सबको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं तो बहुत 1 साल 1.5 साल से ये यूट्यूब पे बोल रही हूँ। उसके पहले फेसबुक पे बोलती थी, ट्विटर पे बोलती थी, एंड फेसबुक मेरा उड़ा दिया, ट्विटर मेरा उड़ा दिया। अब यूट्यूब पे मैं बोल रही हूँ क्योंकि दैट इज द ओनली प्लेटफॉर्म दैट आई हैव। मगर डर की बात मुझे तब लगेगी अगर मैं कुछ अनलॉफुल काम करूंगी, क्योंकि मैं एक भारतीय नागरिक हूं जो बिलीव करती है भारत के लॉज को फॉलो करने में। सो आई विल फील स्कैर्ड इफ आई डोंट फॉलो द लॉज ऑफ दिस कंट्री। मुझे डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि मैं मोदी जी के भारत में रहती हूँ, मैं नेहरू जी या मनमोहन सिंह जी के भारत में नहीं रहती जहां पर मुझे डर कर रहना चाहिए। मुझे अभिव्यक्ति की आजादी है, जी हाँ, मगर लीगली सेफ रहना पड़ेगा। बिकॉज आप उन्हीं चीजों का नाम ले सकते हैं जो पब्लिक डोमेन में है। बिकॉज लीगल प्रोसीजर्स के बारे में मैं इतनी नॉलेजेबल नहीं हूँ। सो ये छोड़ के मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि मुझे काम की टेंशन है तो नहीं, मुझे काम की टेंशन नहीं है। मैं नहीं, वैसी मेरा मेरा बिल्कुल नहीं था। मैं हम्म। जानता हूं कि पायल रोहतगी को ना काम की परवाह है, ना वो पैसे की वजह से ये कर रही हैं। एक स्वाभाविक सवाल होता है कि इतने पावरफुल लोग, क्योंकि अब जिस तरीके से सुशांत के मामले में चीजें अनवील हो रही हैं पायल जी, जो जो हम्म। निकल के आ रहा है, ये हाँ। मनी लॉन्ड्रिंग से शुरू हुई इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तक, एनसीबी तक पहुंच गई है। हम्म। मामला अब इसमें ड्रग माफिया और बाकी चीजों का इन्वॉल्व हो गया है। आज मैं आपको बताऊं कि सुब्रमण्यम स्वामी, राज्यसभा एमपी ने एक ट्वीट किया है। वो शुरू से इस मामले में ये अकेले आदमी है जो पहले दिन से कह रहे हैं कि इसके ड्रग माफिया और दुबई कनेक्शन की जांच होनी चाहिए। आज हम्म। उन्होंने कहा है कि अजाज खान नाम के एक आदमी पर अभी तक निगाह क्यों नहीं गई एनसीबी की, जो ड्रग माफिया है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आप चूंकि बॉलीवुड में इतना लंबा आपका दौर गुजरा है, डायरेक्टली इतना आपको अनुभव है, क्या ये दुनिया इतनी ही खोखली है, इतना ही गंदी है, इतनी ही नशीली दुनिया है? देखिए, बॉलीवुड में नशा तो है, ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है इसके बारे में। एक्टर्स को भी पता है, जर्नलिस्ट को भी पता है, पॉलिटिशियंस को भी पता है, क्रिकेटर्स को भी पता है, सबको पता है कि बॉलीवुड के अंदर नशा है। अब इन पावरफुल लोगों का जो नाम हम ले रहे हैं, बिकॉज हमने किसी का नाम नहीं लिया, स्पेशली मैंने किसी का नाम नहीं लिया जो ड्रग्स लेता है, जिसको आप जानते नहीं हो, ठीक है। मैंने नाम लिया फरदीन खान का, जो ऑलरेडी पकड़ा गया था ऑन विद सम ड्रग रिलेटेड इशू। मैंने नाम लिया फराह अली खान का, जिनके हस्बैंड पकड़े गए थे ऑन एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आई थिंक दुबई एयरपोर्ट, विद ड्रग्स। मैंने सुना है कोई सुपरस्टार की वाइफ ड्रग्स लेती है, बट यहाँ पर देखिए, आई एम वेरी क्लियर, आई हैव नॉट टेकन द सुपरस्टार्स नेम नॉर द वाइफ्स नेम। मगर जो इंडस्ट्री से लोग हैं वो जानते होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। बट आई विल टेक नेम्स ओनली ऑफ दोज पीपल हु आर काइंड ऑफ नेम्ड इन द पब्लिक डोमेन। अब
जिनका नाम पब्लिक डोमेन में है उनका नाम लेने से क्या डर लगना, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, वो तो ऑलरेडी पकड़े गए हैं। रही बात लोगों की जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं या ऐसा सब काम करते हैं, तो ना तो मेरे पास इतने सारे पैसे हैं कि उनको मेरे में दिलचस्पी होगी, ना तो आई एम इनटू एनी काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटीज लाइक दैट, यू अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर सुशांत सिंह राजपूत का टैलेंट को टारगेट करने की वजह से उसकी अगर हत्या की गई है बिकॉज द बॉलीवुड कैंप वाज इनसिक्योर, तो वो ऑलरेडी मुझसे ज्यादा बहुत एस्टैब्लिश्ड एक्टर थे, और उस लेवल पर आकर उनके टैलेंट से द बॉलीवुड लॉबी, द बॉलीवुड माफिया गॉट थ्रेटेंड। तो ये उनका लेवल है, मैं उस लेवल पर नहीं आई कि मेरे टैलेंट से कोई थ्रेटन होगा, बिकॉज यहाँ पर तो आपको समझ पड़ना चाहिए, मेरे टैलेंट को आगे ही नहीं बढ़ने दिया, मुझे प्रॉपर ऑडिशंस तक भी नहीं दिए गए बाय यशराज की कास्टिंग डायरेक्टर आफ्टर टेकिंग 5,000 रुपीज जस्ट टू मीट मी। तो आप समझ सकते हैं कि मैं एक अलग जोन में हूं, बट मेरे जोन में मुझे लगता है कि जो मेरे कॉन्शियंस को सही लगता है, बिकॉज जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, बहुत लेवल्स पर गलत हुआ, और जिस तरह से उनका परिवार उनके जस्टिस, उनके न्याय के लिए लड़ रहा है, आई थिंक दैट इज एप्रिसिएबल, बिकॉज लोग चाहते थे कि परिवार चुप रहे। जी हाँ, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग जो कहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत इतना बड़ा एक्टर नहीं है, उसको आप इतना स्क्रीन टाइम क्यों दे रहे हैं, आज उसी की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड बैठ के उसको इंटरव्यू दे रही है और कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत मारवाना लेता था अपने आप को बचाने के लिए। सो दिस इज द हिपोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की हिपोक्रेसी के ऊपर आई थिंक अपनी राय रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत नहीं, सारे मैं तो देखिए, हम तो एज फैमिली ऑफ राज सत्ता एक्सप्रेस, और मैं पर्सनली आपका तो इस चीज के लिए शुक्रगुजार रहता हूं। मैंने आपसे पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि जो ही जन आंदोलन अगर खड़ा होता है तो उसमें कैटलिस्ट बहुत सारे होते हैं, और उसमें आपने जो भूमिका निभाई है उसमें किसी को कोई इनकार नहीं है, और उसको जो सराहना मिली है लाखों करोड़ों लोगों की, उसमें भी कोई इस पे वो नहीं है। लेकिन अब जो मैं आपसे सिर्फ फिर सवाल वो दोहराऊंगा कि जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर अब उभर के सामने आ रही है ड्रग्स को लेकर, और जो रिया चक्रवर्ती पर अब जो तलवार बेसिकली सबसे ज्यादा जो गिरफ्तारी की लटकी है, और जिस तरीके से वो उस सो कॉल्ड इंटरव्यू में भागी थी जिस सवाल से, मूलतः वो सवाल ड्रग्स से ही जुड़ा हुआ था। तो आपका अपना क्या असेसमेंट है, क्योंकि आप बहुत क्लोजली वॉच कर रही हैं, क्या आपको अब लग रहा है कि इसके, चूंकि मैंने आपसे पहला सवाल इसलिए किया कि आपने बहुत करीब से उस दुनिया को देखा है, दूसरा, अब क्या इस सुशांत सिंह राजपूत के बहाने क्या वाकई ये ड्रग का जो वहां पूरा रैकेट है ये बस्ट आउट होगा, ऐसा आपको लगता है? ये बर्स्ट आउट हो सकता है। अ लॉट डिपेंड्स अपॉन हाउ फार द पीपल इन द नारकोटिक्स ब्यूरो कैन गो, बिकॉज ये एक्चुअली बर्स्ट आउट हो सकता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने बहुत सारे लोगों को अफेक्ट किया है, उनकी कोई जर्नी का कोई पार्ट टच किया है, जिसकी वजह से सब आवाज उठा रहे हैं। कंगना आवाज उठा रही है, मैं उठा रही हूँ, बहुत सारे अदर एक्टर्स उठा रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनकी डेथ से बहुत सारे जो कहते हैं ना छुपे राज बाहर आए हैं। तो अगर नारकोटिक्स ब्यूरो इसको सीरियसली फॉलो करे एंड इसका ट्रेल फॉलो करे, तो बहुत सारे ड्रग डीलर्स के कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के वक्त ये लोग ड्रग डीलिंग की बातें कर रहे थे, कोई डोंबिवली से कोई ला रहा था, कोई किधर और, शौविक का फ्रेंड किधर और से लेकर आ रहा था, जहां पे राशन के लिए लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ पर ड्रग के लिए लोग निकल रहे थे, लिफ्ट को लॉक कर रहे थे। तो बहुत अजीब अजीब तरह की डीलिंग्स हो रही थी, और सबको समझना चाहिए कि यस, बॉम्बे में ड्रग्स मिलते हैं, इजीली मिलते हैं, और देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। मगर ये द नारकोटिक्स ब्यूरो नीड्स टू परस्यू इट प्रॉपर्ली, बिकॉज यहाँ पर अभी सब विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। कि आपको क्या लगता है पायल, पर्सनली रिया चक्रवर्ती के पीछे क्या वाकई कोई बहुत बड़े लोग हैं, या ये पूरा रिया चक्रवर्ती का अकेला मैनेज किया हुआ है? ये अब आपको क्या लग रहा है अब जितनी तस्वीर साफ हुई है? देखिए, रिया चक्रवर्ती 2017 से ड्रग्स के संपर्क में थी, कम लेती थी, ज्यादा लेती थी, मुझे नहीं पता, मगर उसका व्हाट्सएप चैट रिट्रीव किया गया है 2017 से, जहां पर वो ड्रग्स का सेवन करती थी। अब रिया चक्रवर्ती एक मिडिल क्लास फैमिली से है, रिच नहीं है। आप उसके घर के फोटोग्राफ से देख सकते हैं कि हाउ दे आर ट्राइंग टू मीट एंड्स। तो रिया चक्रवर्ती वाज लुकिंग फॉर अ रिच बॉयफ्रेंड, अब वो प्यार में पड़ गई, शी इज सेइंग दैट सुशांत सिंह राजपूत उसके प्यार में पड़ गया। दैट इज नाउ नो पॉइंट टू डिस्कस ऑल दैट, बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत हमारे साथ है नहीं।
मगर रिया चक्रवर्ती का जितना भी पीआर एक्टिविटी का जो इंटरव्यू था विद राजदीप सरदेसाई, दैट हैज एक्सपोज्ड हर ओनली, क्योंकि उसने खुद ही अपने स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट किया है कि पहले मैं सुशांत ने मुझे घर से निकाला, फिर अगर सुशांत ने तुमको घर से निकाला तो तुम महेश भट्ट साहब को क्यों फोन करके बोल रहे हो कि मैंने आज उसको छोड़ दिया, फिर तुम कह रहे हो कि सुशांत का नंबर मैंने ब्लॉक कर दिया क्योंकि उसने मुझे फोन किया। बट एक्सक्यूज मी, तुम चाहती थी ना कि सुशांत तुम्हें मैसेज करे, मगर उसने तुम्हें मैसेज नहीं किया कि जस्ट कम बैक टू मी, आई नीड यू, तो इसलिए तुमने उसको ब्लॉक कर दिया, जबकि तुम जानते थे कि बाहर दिशा सेलियन के रिलेटेड कितनी ही मीडिया ट्रायल हो रही है और तुम जानती थी कि मी टू की मीडिया ट्रायल से सुशांत कितना अफेक्टेड था। तो कहीं ना कहीं रिया भी एक बहुत अच्छी प्लेयर है, मगर रिया के पीछे कोई ना कोई तो होगा, बिकॉज देखिए सुशांत सिंह राजपूत के टैलेंट ने बहुत सारे लोगों को थ्रेटन किया था। अब सुशांत सिंह राजपूत की फिल्में अलग एक्टर्स कर रहे हैं, सुपरस्टार्स कर रहे हैं, अक्षय कुमार नारायण मूर्ति की बायोपिक कर रहा है, फरहान अख्तर चंदा मामा दूर से कर रहा है। तो बॉलीवुड के अंदर पिक्चर स्नैचिंग भी होती है आफ्टर यू बिकम ए ग्रेड सुपरस्टार, ये तो सुशांत सिंह राजपूत के नाम से इंसिडेंट से हमको पता चल गया। सो लेट द सीबीआई फिगर इट आउट कि कौन है एक्चुअली इसके पीछे, क्यों इस इनकी डेथ को सुसाइड का डिस्गाइज दिया गया, डिप्रेशन का डिस्गाइज दिया गया, और अब उसको एक ड्रग एडिक्ट का डिस्गाइज देने का प्रयास किया जा रहा है, किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेट द सीबीआई इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड आउट। बट यस, हम हाँ मैं आपके पहले अभी जैसे बीच में एक अहम सवाल आपसे पूछ के फिर आगे बढ़ूं, अब इस जंक्शन पे आपको क्या लगता है, जो शुरू से एक थ्योरी थी कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के कथित मर्डर में कनेक्शन है, अब इस जंक्शन पे अब इतने दिनों की एक्सरसाइज के बाद इतनी चीजें जो जाहिर हो रही हैं, आपको अब क्या लग रहा है, क्या वो थ्योरी में कुछ बचा है या ये एक सेपरेट केस है? देखिए, पहले तो मैं काफी कंफ्यूज थी, मुझे लग रहा था कि सेपरेट केस है, क्योंकि द पेरेंट्स वर सेइंग कि वो अपने फियांसी के साथ थे एंड द फियांसे वर सेइंग कि वो अपनी फ्रेंड्स, जो अपने लोकल फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही थी, एंड शी गॉट ड्रंक एंड शी लॉक्ड हरसेल्फ इन द बाथरूम और रूम, और फिर जब हम उसको ढूंढने गए देन वी जस्ट फाउंड हर बॉडी डाउन। अब उनके पेरेंट्स थे, जब पंचनामा हुआ, जब पुलिस आई, एवरीथिंग, मगर वो अपने रूम से कैसे गिरी, किसी ने उसको फेंका, दैट नीड्स टू बी प्रोब्ड ऑल्सो, क्योंकि दिशा सेलियन का पोस्टमार्टम 2 दिन तक नहीं हुआ, उनका कोविड टेस्ट हुआ, सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम 11 बजे रात को हो गया, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी जी को लगता है कि पोस्टमार्टम जल्दी होना चाहिए था, बिकॉज पोस्टमार्टम लेट हुआ इसलिए स्टमक के लिक्विड्स गायब हो गए, मतलब स्टमक के लिक्विड्स ने पॉइजनस सब्सटेंस अगर दिया गया हो सुशांत सिंह राजपूत को तो वो डिटेक्ट नहीं हुआ, विसरा रिपोर्ट इसलिए फेक हो गया। तो अब दिशा सेलियन का मौत थोड़ा कनेक्टेड मुझे लगता है, क्योंकि जब मैंने 8 हार्ड डिस्क ड्राइव डिस्ट्रॉय करी गई सुशांत सिंह राजपूत का घर जून 8 को, वो सुन के लगता है कि ये करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये करने तो शायद कहीं ना कहीं कुछ छुपाने का प्रयास किया गया है, तो दैट नीड्स टू बी प्रोब्ड एंड सीबीआई शुड डू दैट। बिल्कुल 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 ठीक, ये एक वाकई एक इशू है कि ये अच्छा। दूसरा पायल, जो डिप्रेशन को लेके जो उनकी बात अब आ रही है, मैं आपसे बिल्कुल तटस्थ राय चाहूंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, शुरुआत में बहुत सारी चीजें नहीं सामने आ पाती हैं। अब जो फाइनली जब अब इतना चीजें आपने देख ली, सुन ली, पूरी देश ने देख ली, अब सुशांत सिंह राजपूत की डिप्रेशन थ्योरी को खारिज कर देना चाहिए आपकी निगाह में? को लगता है कि एक इतने सक्सेसफुल कलाकार होने की वजह से वो डिप्रेस भी हो सकता था? देखिए, डिप्रेशन होना पार्ट ऑफ द लाइफ है, डिप्रेशन से लोग सुसाइड इतना कमिट नहीं करते जितना इस केस में हल्ला किया गया है। आप समझ रहे, सुशांत सिंह राजपूत कोई रोड पे आ गए स्टार नहीं थे, सुपरस्टार नहीं थे, उनके बैंक में अभी भी पैसे हैं, आई थिंक करोड़ों में ही पैसे पड़े हुए हैं। तो बात वो नहीं है, बात शायद ये भी हो सकती है कि वो अफेक्टेड थे कि उनको कोई अवार्ड नहीं देता था, कोई नॉमिनेट नहीं करता था, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, क्योंकि वो एक एक्सीलेंट परफॉर्मर थे। वो अफेक्टेड थे कि कैसे उनको साइडलाइन किया जाता था, जो एक फैक्ट है बॉलीवुड के अंदर होता है, नेपोटिज्म होता है, कैंपिज्म होता है, और बड़े बड़े सुपरस्टार्स गेम खेलते हैं। मगर यहाँ पर अगर वो एक फैक्टर भी था सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ में, बिकॉज इफ ही वाज गोइंग थ्रू अ फेज, क्योंकि एक्टर्स ये फेज से गुजरते हैं, बिकॉज ये प्रोफेशन एक 9 to 6 वाला प्रोफेशन नहीं है, मंडे टू सैटरडे काम करने वाला या मंडे टू फ्राइडे काम करने वाला, ये एक अनप्रेडिक्टेबल प्रोफेशन है। मगर
अब जिस तरह से नौकरों का बयान बदलता है, फिर ये हार्ड डिस्क का एंगल आता है, रिया का कैलकुलेटिव बिहेवियर बाहर आता है, कहीं ना कहीं लगता है कि शायद इन्हें एग्जीक्यूट करने का प्रयास भी किया गया हो सकता है और डिप्रेशन की कहानी से वो एग्जीक्यूशन को छुपाने का कोशिश किया जा रहा है स्टार्टिंग से, क्योंकि यहाँ पर ड्रग रैकेट एक्सपोज होता है, क्योंकि यहाँ पर ड्रग्स का नाम लिया जा रहा है। अब ड्रग रैकेट एक्सपोज होता है तो बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, हर एक बड़ी पार्टी में ये सब होता है। अब ये एक इलीगल एक्टिविटी है, तो अब कौन किसको कैसे छुपाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत को सुसाइड कह के खत्म कर रहे हैं, रफा दफा कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी बड़े सुपरस्टार ने इसके ऊपर बात नहीं करी है। अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान ने तो कुछ बोला ही नहीं है, जबकि उन्होंने उसके साथ काम किया है। जिया खान की मौत के ऊपर तो एटलीस्ट वो गए थे, फैमिली को मिलके आए थे, फ्यूनरल में गए थे या प्रेयर मीटिंग में गए थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को तो उन्होंने ऐसे रफा दफा किया है जैसे पता नहीं क्या है, जैसे वो किसी को जानते ही नहीं है, जैसे सुशांत इंडस्ट्री का हिस्सा ही नहीं था। तो ये सब देख के लगता है इनके बिहेवियर से कि ये कुछ चीज छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। अब लेट्स वेट एंड वॉच, क्योंकि छुपाने का प्रयास कर रहे हैं या पायल इनको सब कुछ पता है कि ये इंडस्ट्री में क्या होता है और इनको अच्छी तरह एहसास है कि ये किन लोगों ने किया है, तो ये पंगा नहीं लेना चाहते किसी किस्म का। ये भी शायद सच हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व है ना। अभी सडनली आमिर खान जी टर्की में दिखाई दिए जाते हैं। टर्की डजंट हैव ग्रेट रिलेशंस विद इंडिया, एंड देन उनकी जो हिंदू बीवी है उनको भारत में डर लगता है, मगर टर्की में उनको अच्छा माहौल दिखता है। तो ये सब बहुत दोगलापंती है, एंड ये सब दोगलापंती आप देख रहे हैं बहुत एक्सपोज हो रही है। तो अब कौन इसके पीछे है, ये तो जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो ही फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग तो ऑब्वियसली आवाज उठा सकते हैं और न्याय की मांग रख सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत बहुत गलत थी। उनका जो नेक के ऊपर स्ट्रैंगुलेशन का मार्क था, और अभी जो नए पिक्चर्स ऑनलाइन आ रहे हैं बाय वेरियस न्यूज चैनल्स जैसे टाइम्स नाउ, जो मैंने पहले सोशल मीडिया पे देखे थे, वो जो गले के ऊपर स्टेन गन का मार्क, द सर्कुलर लिगेचर मार्क, इट्स नॉट वी शेप, ये सब दिखा रहे हैं कि ये स्ट्रैंगुलेशन है, मगर इसको कोई मुंबई पुलिस का बंदा नहीं बोल रहा था। तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस भी ये बात को छुपा रही थी, तो क्यों छुपा रही थी? सो दैट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मर्डर की थ्योरी तो अभी खारिज नहीं हुई है किसी भी तरह से, हालांकि उसमें ड्रग एंगल एक नया जुड़ा है। दूसरा, पायल, मैं आपसे, चूंकि आपने भी वहां पे स्ट्रगल किया है, आप भी उसी परिवेश और उसी बैकग्राउंड से हैं जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत जिस परिवेश से गए थे। मेरा एक ये मानना है कि जो फैमिली कनेक्ट को लेकर एक बात हो रही है कि जो रिया और उसके समर्थक ये जो आरोप लगाते हैं कि फैमिली कनेक्ट टूटा हुआ था और अपने फादर से नहीं मिले थे, बहनों से रिलेशन अच्छे नहीं थे, मैं आपसे एक एकदम जनरल सवाल करना चाहता हूं, क्या वो ग्लैमर वर्ड ऐसा होता है कि वहां जाकर कोई मिडिल क्लास या हमारे जैसे लोगों का, जैसे कोई फैमिली का लड़का लड़की, क्या फैमिली कनेक्ट वाकई वहां टूट जाता है? ऐसा कुछ माहौल ऐसा होता है, क्या होता है? या सुशांत सिंह राजपूत जिसका शिकार हो गया, अगर फैमिली कनेक्ट टूटा था तो? I'll tell you what happens. देखिए, मैं भी छोटे शहर से आई थी, बिकॉज जब मैं आई थी बॉम्बे, मैं अहमदाबाद से आई थी, और अहमदाबाद वाज नॉट डेवलप्ड। ओके, 15-12 साल पहले इट वाज नॉट अ डेवलप्ड सिटी। तो बॉम्बे में जब आप आते हो एक छोटे शहर से, तो आपको है ना वो चकाचौंध की दुनिया के अंदर बिलोंग करना होता है। तो बिलोंग करने के लिए आप चाहते हो कि वो आपको एक्सेप्ट करे एज देयर फ्रेंड। तो हम है ना खुद इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि हमें बोला गया होता है कि हम छोटे शहर से आते हैं, वी आर नॉट प्राउड ऑफ वेयर वी कम फ्रॉम। तो हम ओवर द टॉप उनके साथ बॉन्ड करने की कोशिश करते हैं जो मुंबई में ही पले बले होते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करते होते हैं, या उनका खानदान फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। कहीं ना कहीं उस जोन में, उस पार्टी कल्चर में हम बैड हैबिट्स के शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी हो गई थी बैड हैबिट्स का शिकार, मुझे खुद पता है। एंड उस जोन में से निकलना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो लोग तो अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे होते हैं और हम लोग बाहर से आते हैं, और हम लोग अकेले एक अलोन घर में जाके रहते हैं, और वो लोग अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। तो अगर वो लोग कोई बैड हैबिट्स का सेवन करते हैं, तो उसको स्टॉप कर सकते हैं अपने घर जाने के बाद, क्योंकि उनके घर में उनके माँ बाप होते हैं। हम लोग जब आउटसाइडर्स अपने घर जाते हैं, तो हम लोग पहले पेइंग गेस्ट की तरह रहते हैं या अकेले रहते हैं। तो अगर हमें किसी चीज की लत हो जाती है, तो वो स्टॉप नहीं होती और वो हमारे को अफेक्ट
करती है, क्योंकि हम ऑलरेडी स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, हमें अच्छा काम भी चाहिए, हमें दो पैसे भी चाहिए, हमें घर का बिल भी पे करना है. वी डोंट नो एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन हिज माइंड. अब अगर उनका क्लिनिकल माइंड ऑटोप्सी होगा एंड सीबीआई को पता चलेगा कि क्या एक्चुअली उनके साथ हुआ, क्या वो फील कर रहे थे, तो जाके हमको पता चलेगा. मगर कभी कभार हम लोग अपने माँ बाप जो बहुत सिंपल होते हैं उनसे सच थोड़ा छिपाते हैं, क्योंकि हमें अपना रिस्पेक्ट, अपना स्टेटस मेंटेन करना होता है. हम एक्चुअली उनको बताना चाहते हैं कि देखो आपने बोला था हम नहीं बन पाएंगे मगर हम बन गए. मगर हम बनने के बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं और हमारी रोज की कोई ना कोई इश्यूज है, वो हम नहीं खोलना चाहते अनलेस एंड अनटिल वी आर स्ट्रांग मेंटली टू एक्सेप्ट इट कि भैया हमसे गलती हो गई. गलती सब करते हैं, इंसान है, हमसे गलती हो गई, अभी हम नहीं करेंगे, हमको हेल्प करो. तो ये जो हेल्प वाला कॉल सुशांत ने अपनी बहन को किया था, रानी को भी किया था, जैन में, आई थिंक मई में भी किया था, वो अपने बहनों के संपर्क में था. उनकी जो बहनें श्वेता सिंह कीर्ति जो यूएस में है, वो कह रही है कि वो चंडीगढ़ आई थी फ्लाइट लेके जब उसको पता चला कि सुशांत की तबीयत खराब है. मगर उसके आने से पहले सुशांत चंडीगढ़ से निकल गया बॉम्बे के लिए, क्योंकि रिया ने कोई 20-25 फोन किए. तो रिया जो गेम खेल रही थी ना, अगर सुशांत हेल्प के लिए भी जा रहा था फैमिली के पास, वो एक गलत गेम थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको बहुत मैनिपुलेट कर रही थी. या तो वो दवाइयों के थ्रू मैनिपुलेट कर रही थी, या तो वो ड्रग्स के लत के थ्रू मैनिपुलेट कर रही थी, या कुछ और कर रही थी. यू नो व्हाट एवर अ वुमन कैन डू टू मैनिपुलेट अ मैन. तो ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं रिया का फॉल्ट है, क्योंकि फैमिली तो आ रही थी ना, कनेक्शन में थी, वो तो फेब में भी आई. मगर आप एक 34-year-old लड़के को ऐसे बांध के तो घर में रख नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो एक सुपरस्टार है, वो कैसे बंध सकता है. उसको खुद समझना पड़ेगा कि भैया मुझे रिया को छोड़ना है. फैमिली उसको थोड़ा कैद में रख सकती है. फैमिली ने फेब में पुलिस से भी बात करने का कोशिश किया, ठीक है, उनका बात करने का कोशिश इतना प्रोफेशनल नहीं था. उन्होंने बोला व्हाट्सएप द्वारा कि आप इनको संभालो, बट उनको पता था कुछ गड़बड़ हो रही है. मगर वो डायरेक्ट कंप्लेन नहीं देना चाहते थे, क्योंकि डायरेक्ट कंप्लेन देते तो सुशांत को पता चल जाता. तो वो शायद कोई अपना पर्सनल रिलेशन इक्वेशन भी समझ सेट करने की कोशिश कर रहे होंगे सुशांत के साथ, बिकॉज सुशांत वाज नॉट अ 5-year-old. तो आप एक 34-year-old आदमी को बोलो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे ऊपर जादू टोना कर रही है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे को ड्रग्स डाल के दे रही है, या जो तुमको कह रही है कि तुम बाइपोलर डिप्रेशन से सफर कर रहे हो, ये सब गलत थॉट्स है. देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एन अडल्ट दैट यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड. तो उन्होंने जिस तरह से करने का कोशिश किया थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू दिस परम सिंह दहिया, वो उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ. मगर फैमिली तो कोशिश कर ही रही थी ना उसको बचाने की. दूसरी बात मुझे लगता है कि एक फैमिली के मन में भी एक ये संकोच होता है कि हमारे बेटे की इमेज भी ना खराब हो, उसके ऊपर ऐसा ना हो कि हम इतनी ज्यादा लड़ाइयों में उलझ जाएं कि इतना बड़ा वो जो स्टार है उसकी इमेज पे भी डेंट आना शुरू हो जाए. ये भी एक प्रिकॉशनरी मेजर हो सकता है. जी हाँ, प्रिकॉशनरी मेजर ये है, बिकॉज देखिए सुशांत सिंह राजपूत अंकिता लोखंडे के साथ रिलेशनशिप में सबसे लॉन्गेस्ट थे. अब उन दोनों के बीच में क्या हुआ वो दोनों जानते हैं, बट कहीं ना कहीं आफ्टर दैट रिलेशनशिप मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत एज अ लेमैन लॉस्ट हिज बेयरिंग्स. आप समझ रहे हैं, क्योंकि उनको कोई पीआर या पब्लिसिस्ट ने बोला कि अंकिता लोखंडे इज नॉट दैट ग्लैमरस गर्लफ्रेंड दैट आपको रखना चाहिए, क्योंकि आप अभी बहुत ए ग्रेड लीग में जा रहे हैं. क्योंकि ये मैंने पढ़ा है आई थिंक रंगोली चंदेल के इंस्टाग्राम पोस्ट पे, जहां पर वो कह रही थी कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत को मैनिपुलेट किया रोहिणी अय्यर ने, and that is how he left Ankita or the relationship drifted apart. ये मैंने पढ़ा है. I did not follow their relationship when it broke up, nor am I their close friend. ना किसी ने मुझे बोला है. मगर जो मैं समझने का प्रयास कर रही हूँ, जिस हिसाब से अंकिता आज खड़ी है सुशांत के साथ, even though she broke up with him or he broke up with her, दिखाता है कि she is a woman who has a lot of substance like that way, उसको पता है उसके साथ क्या हुआ, दैट इज हर ओन थिंग, दैट इज ओवर एंड डन विद. मगर आज उस इंसान की मौत हो गई है, सो शी इज स्टैंडिंग विद द फैमिली व्हिच इज कमेंडेबल. मगर उसके बाद अगर आप देखो तो सुशांत सिंह राजपूत हैज बीन ड्रिफ्टेड फ्रॉम दैट कीर्ति सैनन और व्हाटएवर दैट सारा अली खान, जिसका रिलेशनशिप भी अभी हमें पता चला, क्योंकि इतने सालों तक था नहीं था, महीने तक हमें नहीं पता था. Then this Riya Chakravarti where she was not even accepting the relationship. तो सुशांत भी शायद एक जोन से गुजर रहे थे जहां पे शायद he was misguided a lot by lot of people in his life. ये जो नए फ्रेंड्स आते हैं ना, you have to be careful of that. To all the outsiders I want to tell, हमें ये मान के चलना चाहिए
पायल की सुशांत सिंह राजपूत का मामला एक नजीर बनेगा और एक रिवाइवल का सबब बनेगा, वो तो बनेगा बनेगा, लेकिन इसको ये नहीं लेना चाहिए कि मिडिल क्लास के लोग वहां स्ट्रगल करने के लिए ना जाएं। मेरे ख्याल से आप जो बातें कह रही हैं उससे एक ये लेसन भी बनता है कि फर्दर अगर किसी के बच्चे वहां पर अभी हों या जाने की तैयारी में हों तो क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, ये भी शायद सुशांत सिंह राजपूत का मामला समझा के जाएगा। देखिए, हाँ, ये बहुत समझा के जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा कि जस्ट बिकॉज आप टैलेंटेड हो गारंटी नहीं है कि आपको काम मिलेगा। ठीक है, सब अपने आप को टैलेंटेड समझते हैं, मैं भी टैलेंटेड अपने आप को समझती हूँ, मगर गारंटी नहीं है कि आप वो लेवल पे पहुंचोगे जो लेवल पे कोई और पहुंचा है जो शायद आपसे कम टैलेंटेड भी हो। यहाँ पे हार्डवर्क के साथ डेस्टिनी भी प्ले करती है रोल, और डेस्टिनी सब अपनी लिख के लाते हैं। सो यू जस्ट हैव टू बी हैप्पी कि आप जो कर रहे हो आपको वो अच्छा लगता है इसलिए आप कर रहे हो, मगर आपको उसके करने से क्या फल मिलेगा ये आपको भगवान के ऊपर छोड़ देना पड़ेगा। एवरीबडी वांट्स टू बी a Leonardo DiCaprio or a Brad Pitt or a Shah Rukh Khan or a now look at the example of Ranveer Singh and Sushant Singh Rajput। मुझे तो पता भी नहीं था कि रणवीर सिंह भी यशराज का टैलेंट था, सुशांत सिंह राजपूत भी यशराज का टैलेंट था, और दोनों को साथ में पिक्चर मतलब ऑफर हुई थी। मतलब पहले सुशांत सिंह राजपूत को हुई थी, सुशांत सिंह राजपूत नहीं कर पाए तो रणवीर सिंह को हुई। और लुक एट द आयरनी, रणवीर सिंह ने तीनों पिक्चरों में काम किया एंड ही बिकेम अ सुपर हिट, एंड सुशांत सिंह राजपूत ने जो पिक्चरें करी जो प्रोबेबली इतनी बड़ी हिट्स नहीं बनी, राबता थी या कोई और पिक्चरें थी, शुद्ध देसी रोमांस भी इतनी बड़ी हिट नहीं थी, या ब्योमकेश बख्शी इतनी बड़ी हिट नहीं थी, मगर दूसरी तरफ पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, रामलीला ये अच्छी हिट्स बनी। मगर इन सब पिक्चरों में पहली चॉइस संजय लीला बंसाली सर की सुशांत सिंह राजपूत था, मगर डेस्टिनी किसकी थी? रणवीर सिंह की वो पिक्चरें करने की। चाहे उसमें कोई पॉलिटिक्स हुआ हो नहीं हुआ हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आपको समझना चाहिए कि हम सब एक डिफरेंट प्लान के साथ आते हैं, हमें हमारे प्लान पे ट्रस्ट करना चाहिए, चाहे हम कोई भी जगह क्यों ना चले जाए। वी डोंट हैव टू थिंक दैट उसने जो किया हमको भी वही करना है। आप समझ रहे? वो जो होती है ना थॉट प्रोसेस, वो आदमी को डिप्रेस करती है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे भी वही चाहिए जो उसने किया। आप मेहनत करो, आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है, मगर आप फल के लिए क्यों डेस्परेट हो रहे हो? तो ये मैं सब आउटसाइडर्स को कहना चाहती हूँ। साथ साथ में प्लीज बी अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स। कोई भी आपको बोले कि भैया ले लो, आप स्टार बन गए हो, क्या फर्क पड़ेगा, एक दिन की बात है। नो, डोंट गेट इनटू बैड हैबिट्स। इट्स द मोस्ट विशियस थिंग जो बॉलीवुड में है, जो आपको खराब करेगी, क्योंकि आपको खत्म करने के लिए भी ये साजिश की जाती है कि आपको लतों पे डाल दिया जाता है, क्योंकि फिर आप एक एडिक्ट हो जाते हो और सामने वाला आपके प्रोजेक्ट्स ले लेता है। सो डोंट गेट इनटू बैड हैबिट्स एंड बी ग्राउंडेड। अपने जो 2 पैसे लेकर आए हो उसको सेंसिबली स्पेंड करो, क्योंकि आपके पास गारंटी नहीं है कि आपको कब पैसा मिलेगा आपके काम के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर लोग आपको पैसा भी धीरे धीरे देते हैं इफ यू आर नॉट अ बिग स्टार। बिल्कुल, हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि आपने जो सजेशंस दिए हैं और जिस तरीके से आपने जो बातें कही हैं, जो स्ट्रगलर्स हैं जो बॉलीवुड में इस वक्त हैं या जाने की सोच रहे होंगे, तो अगर वो इसको एक्सपीरियंस करेंगे और इस चीज को मानेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा, क्योंकि कोई भी हादसा किसी का रास्ता नहीं रोकता और रास्ते को बेहतर करता है। पायल, आपसे आज अलग हट के बहुत सारी बातें हुई, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको हमारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही एक्टिविस्ट बनी रहें और आपकी आवाज यूं ही बुलंद रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्ते।